किलुआ और उसका परिवार, उसका भाई उसे बुरी तरह कोड़े से मारता है। किलुआ अब गुस्सा छुपाता नहीं, लेकिन तभी माँ का फोन आ जाता है। पता चलता है गोन और उसके दोस्त पहुंच चुके हैं। दादा जेनो भी आता है और कहता है किलुआ को अब और कैद में नहीं रखा जाएगा। ये आदेश खुद सिल्वा यानी उसके पिता का है, क्योंकि वो चाहता है कि किलुआ भी दोस्ती और आजादी महसूस करे। वो नहीं चाहता कि बेटा भी उसी की तरह एक ठंडा अकेला कातिल बन जाए। ये पल किलुआ के लिए सबसे अनमोल था, लेकिन बाहर निकलते ही उसकी माँ रास्ता रोक लेती है। वो चाहती है कि किलुआ हमेशा उसी के कंट्रोल में रहे। गुस्से में माँ अपनी झुंझलाहट पति पर उतारती है, लेकिन असल में ये सब सिल्वा की दूरदर्शी चाल थी। माँ भी हार नहीं मानती और किलुआ के दोस्तों को रोकने की तैयारी करती है। इसलिए जब गोन, कुरापिका और लियोरियो गेट तक पहुँचे तो सामने काले कपड़ों में खड़े गार्ड्स तैयार थे। मिलने का एक ही रास्ता था, बटलर की टेस्ट पास करो। टेस्ट सिर्फ ये बताना कि सिक्का किस हाथ में है। पहली बार तीनों ने आसानी से सही बता दिया, लेकिन दूसरी बार बटलर की स्पीड इतनी तेज थी कि उसके हाथों के साए भी दिखने लगे। लियोरियो दुविधा में था, लेकिन कुरापिका ने तुरंत सही जवाब दिया। बटलर थोड़ा परेशान हो गया। उसने तीसरी बार स्पीड और तेज कर दी, सिर्फ 3 सेकंड दिए जवाब देने के लिए। लेकिन किस्मत से इस बार भी तीनों ने सही पकड़ लिया। जब वो और मुश्किल बढ़ाने वाला था, गोन ने रोक दिया। उसकी आंखें खून से लाल थीं, लेकिन अब दोनों आंखों से वो पूरी तरह फोकस्ड था। बटलर ने 2 और लोगों को भी टेस्ट में शामिल कर दिया। स्पीड बिजली जैसी थी, लेकिन गोन ने सिर्फ 2.5 सेकंड सोचा और कहा, सिक्का इन तीनों के हाथ में नहीं है, बल्कि पीछे वाले बटलर के हाथ में है। और वो सही निकला। आखिरकार वो टेस्ट पास कर गए और किलुआ से मिलने पहुंच गए। लेकिन जाने से पहले बटलर ने गोन को अकेले एक टेस्ट के लिए बुलाया। गोन ने बिना हिचकिचाए लेफ्ट हैंड कहा, लेकिन सिक्का निकला राइट हैंड में। बटलर ने मुस्कुराते हुए कहा, हर बार सही होना जरूरी नहीं होता। मजा तो तभी है जब खेल कठिन हो।